हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर सभी का स्वागत है। कहते हैं एक देश है चाइना। कहा जाता है कि चाइना पूरे विश्व में बीमारियों का घर है। अब घर है मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके लगभग लगभग 35% बीमारियां चाइना से ओरिजिनेट होती हैं। चाहे फिर वो इबोला वायरस हो, फिर चाहे वो जो है वो कोविड-19 का वायरस हो, या फिर जो आने वाला वायरस हो, या फिर ब्लैक डेथ जैसे वायरस हो। लगभग लगभग वायरस जो है वो चाइना से स्टार्ट होते हैं। अब चाइना में ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मोस्टली वायरस यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इनकी शुरुआत हो रही है। और हाल ही के दिनों में अब फिर से चाइना ने एक नया वायरस लॉन्च कर दिया है। इस बार ये वायरस कोविड-19 की तरह ही ज्यादा खतरनाक है और ये फैलता है टिक से। अब ये टिक क्या होती है? घरों में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक ऐसा कीड़ा जो आपका खून चूसता है, उसे हम टिक कहते हैं। खटमल भी कह सकते हैं आप ऐसे एक आसान भाषा में, लेकिन खटमल लकड़ी में लगता है और यहाँ पे ये जो खटमल है ये जानवरों से इंसान में आता है। तो ये बीमारी कैसी है, कौन से इसके लक्षण हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटे से वीडियो में। लेट अस स्टार्ट द सेशन, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है एसबीटीआई कानपुर से। इसके साथ सीजीएस 17-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस लोअर का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, एनटीपीसी का साइको दिया है। 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं जो है वो अनअकैडमी के ऐप पर एक प्लस एजुकेटर हूँ, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ये लर्निंग ऐप आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है उसका एक साथी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको लाइव वीडियो कोर्सेज। इसके साथ साथ में आपको पीडीएफ मिलती है, इसके साथ साथ में आपको जो है वो मॉक टेस्ट देने का मौका मिलता है। साथ साथ में आपको सारी की सारी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहते हैं कि देखें कैसी पढ़ाई जाती है तो आप स्पेशल क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आप यहाँ पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे? यहाँ पे जाके सर्च करिए योगेंद्र सिंह, और नीचे जाके स्क्रॉल ऑल एजुकेटर में देखेंगे तो आपको चौथे या पांचवें नंबर पे मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आपको सर्च करना है योगेंद्र। इसके साथ साथ में आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। ये हमारा टेलीग्राम ऐप है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अलावा बहुत सारी चीजें मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेंगी और भी चीजें मिलेंगी। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है 1200 रुपए पर महीने से लेकर लगभग 300 रुपए पर महीने तक। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सब्सक्रिप्शन कम होता जाएगा, सस्ता होता जाएगा। तो अगर आप 7,200 रुपए का लेते हैं तो ये 24 महीने का पड़ेगा, और ये आपको पड़ेगा केवल 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने का। इसमें आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में रिवीजन का मौका भी मिल जाएगा। सारी की सारी पीडीएफ हर क्लास के बाद में अपलोड हो जाती हैं, तो हर पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको चाहिए इसके बाद भी डिस्काउंट, तो आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज योगेंद्र। योगेंद्र से मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले। हम बात कर रहे थे टिक बॉर्न वायरस की। तो टिक बॉर्न वायरस की अगर हम बात करें तो ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है वो टिक है। टोटल 8 पैर होते हैं इसके, लेकिन ये 8 पैर हमेशा नहीं होते। जब ये बच्चा होता है, जब ये अडल्ट मतलब अडल्ट नहीं होता है, तब इसके 6 ही पैर होते हैं। इसके बारे में आज ही बात करेंगे हम। तो ये कैसे ओरिजिनेट हुई, पहले हम हेडलाइन जान लेते हैं। हेडलाइन क्या है? तो हेडलाइन ये है कि चीन में टिक के फैलने से ये टिक एक तरीके का नया वायरस है जिसमें लगभग लगभग 7 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की खबर आ रही है चाइना से। ये वायरस उतना ही ज्यादा भयानक है, उतना ही ज्यादा डेंजरस है जितना डेंजरस पहले वायरस रहे हैं। पूर्वी चीन में जिंगशाओ और अनहुई प्रांतों में टिक जनित वायरस के संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि टिक से होने वाले मामले हैं। आगे चलते हैं। अब टिक, ये जो कीड़ा है टिक, ये जो छोटा सा जो कीड़ा होता है, ये क्या करता है? एक वायरस को फैलाता है जिसका नाम है एसएफटीएस। तो एसएफटीएस जो वायरस है ये एक्चुअली में मुख्य रूप से प्रॉब्लम है, और उतना ही खतरनाक है जितना कि कोरोना वायरस है। तो इसीलिए चाइना फिर से अब ज्यादा सजग हो गया है, अब ज्यादा जो है एक्शन में आ चुका है कि ऐसा ना हो कहीं फिर से कोरोना वायरस की तरह एक और वायरस विश्व में फैल जाए। अब देखिए होता क्या है, एसएफटीएस क्या है? एसएफटीएस का पूरा नाम है सीवियर फीवर विद थर्मो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो ये जो है वो एफएसटीएस का पूरा नाम है। ये वायरस वुनिया वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और टिक के काटने से मनुष्य के शरीर में
प्रवेश करता है। अब टिक के काटने का मतलब होता है कैसे काटता है टिक। टिक जब होता क्या है कि पहले ये किसी जानवर में रहता है, और अगर आप जानवर के कांटेक्ट में आते हैं, घर में कुत्ता है बिल्ली है उसके कांटेक्ट में आते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो कभी कभी ये आपकी स्किन में आता है, और स्किन में पहुंचने के बाद ये आपकी स्किन है, यहाँ पे ये छेद बनाता है और अपना सर पूरा का पूरा यहाँ अंदर कर देता है। और ये जब सर अंदर करता है तो ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये काफी छोटा होता है, और फिर आपका ब्लड सक करने लगता है क्योंकि यही इसका मेन भोजन है। टिक जो है वो चार जीवन चरणों में गुजरते हैं। सबसे पहले टिक का बनता है अंडा, फिर बनता है छह पैर वाला लार्वा, फिर 8 पैर वाला लिम्फ, और फिर वयस्क टिक हो जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये 4 जीवन चरणों में गुजरते हैं। अब खून पीना कब से स्टार्ट करते हैं? जब ये 8 पैर वाला लिप बनता है तब से खून पीना स्टार्ट कर देता है। आगे चलते हैं एसएफटीएस वायरस के बारे में और जानते हैं। तो टिक का जीवन चक्र 3 साल तक चलता है और इसे जीवित रहने के लिए खून की जरूरत होती है। टिक के काटने से मनुष्य में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस फैल जाता है, जिसमें सबसे पहले बुखार आता है और धीरे धीरे ये बुखार बढ़ने लगता है, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ये 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाए। टिक जनित वायरस संक्रामक है, मतलब आसानी से फैल सकता है। पहले ये इंसान में आएगा, और अगर इंसान किसी दूसरे को छू ले तो भाई उसमें भी फैल जाएगा, वो किसी तीसरे को छू ले उसको भी फैल जाएगा। तो सेम टू सेम ये कोरोना वायरस की तरह ही एक तरीके की बीमारी। आगे चलते हैं। इस वायरस की पहचान सबसे पहले चीन में शोधकर्ताओं की एक टीम ने लगभग 1 दशक पहले, मतलब 10 ईयर्स पहले इसकी खोज की थी और इसके बारे में बताया था। तब से लेकर लगातार खोजी चल रही है, अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है और न ही इसकी कोई दवा भी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो वायरस है वो बकरियां, मवेशियां, हिरण और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्य में फैलता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बकरियां, मवेशियां, हिरणों और भेड़ों के बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं, उनसे चिपकने वाले हैं, तो थोड़ा सा दूर हो जाइए क्योंकि ये बीमारी आपको भी हो सकती है। बात चल रही है एसएफटीएस वायरस की, और बीमारी है वो है टिक के द्वारा फैलने वाली बीमारी। आगे चलते हैं। सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है? देखिए सिम्टम की अगर हम बात करें तो 7 से लेकर 13 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि 13 से लेकर 7 दिन के बाद आपको लक्षण आना शुरू होंगे। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इसके लेकर 9 से लेकर 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। लगभग 9 से लेकर 14 दिन तक आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि जब तक आपको सिम्टम्स नहीं आते तब तक भी आप दूसरे लोगों को ये बीमारी फैला रहे हो, और आपको भी नहीं पता कि आपको ये बीमारी है। आप एकदम स्वस्थ हो, चंगे हो, बढ़िया हो, खाना पीना खा रहे हो, सब लोगों को टच कर रहे हो, सभी को बीमारी फैला रहे हो। क्या क्या लक्षण होंगे? बुखार होगा, थकान आएगी, ठंड लगेगी, सर में दर्द होगा, नौसिया बनेगा, मलेजिया होगा, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और मसूड़ों से रक्त निकलना स्टार्ट होगा। इसे हम कहते हैं इस बीमारी के लक्षण। प्लेटलेट की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और ल्यूकोसाइटोपेनिया यानी सफेद रक्त कमी, मतलब जो WBC होती है उनमें कमी आने लगती है, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो खत्म होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि कोरोना वायरस। ठीक है, तो आई होप कि इस बीमारी का कोई भी टीका अभी तक विकसित नहीं किया गया है, और एंटीवायरल राइवा वायरल इस बीमारी के इलाज में असरदार माना जाता है। क्या है? राइवा वेरेंट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लक्षण है, वैसे तो अभी ये चाइना में, इंडिया में नहीं आया है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये फैलता है तो इसका एक एंटीवायरल दवा है जिसका नाम है राइवा वायरन। ठीक है, इससे ये असरदार माना जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा। आपका क्या मानना है इस बीमारी को लेकर? इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी तरीके का पेड कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा कोड जरूर याद रखें, योगेंद्र, YOGENDRA। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8574229102। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन कैन पर।